हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर लर्निंग पॉइंट। मैं कुमार अमर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ना हो, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेंथी कैलकुलेशन से बचने के लिए वो क्या स्मार्ट अप्रोच हो सकता है, तो आइए देखते हैं वीडियो में। ठीक, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सबके लिए है, पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके मासिक व्यय का खर्च तथा उनके मासिक खर्च का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि पवन और सुनील प्रतिमाह क्रमशः 4,000 और 6,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय का योग बताना है। यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4:3। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:2। ठीक है, पवन के लिए कह रहा है कि वो 4,000 की सेविंग करता है और सुनील के लिए कह रहा है कि वो 6,000 की सेविंग करता है। क्लियर है? चूंकि हम एक चीज जानते हैं कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, यानी जो हमने खर्च किया है और जितना हमने बचाया है उन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल इनकम निकल के आ जाता है। ठीक, यहाँ से एक चीज़ हमको और मिल जाएगा कि अगर इनकम से हम सेविंग को घटा देते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। मतलब अगर हमने 1,000 रुपये कमाया, उसमें से 3,000 रुपये हमने खर्च कर दिए तो हमारे पास अगर हमने 1,000 रुपये कमाया और 3,000 रुपये की अभी भी हमने बचत की हुई है तो टोटल हमने कितना खर्च किया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे कि जितना हमने कमाया था और अभी जितना हमारे पास शेष है उसमें से माइनस कर देंगे, तो जितना हमने खर्च किया है वो निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये दो चीज़ हमको पता है। अब आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या क्या अप्रोच हो सकता है। तो फर्स्ट अप्रोच जो मेथड फर्स्ट क्या हो सकता है कि मान लीजिए हम इनकम को मान लेते हैं 4x और 3x। ठीक, एक्सपेंडिचर को हम मान लेते हैं 3y और 2y, यानी 4x और 3x हमारा इनकम हो गया, 3y और 2y हमारा खर्च हो गया। ठीक, तो एक चीज़ देखिए कि 4x माइनस 3y बराबर 4,000, ये इक्वेशन बन जाएगा क्या। इनकम से हमने खर्च को घटा दिया तो जो हमारी सेविंग थी वो बराबर में निकल के आ गई। फिर दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2y बराबर 6,000। ठीक है, ये पहला मेथड है और हमको निकालना क्या है, उनके मासिक आय का योग, यानी कि आय इनकम निकालनी है, यानी हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, y को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, और y को कैंसिल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले वाले इक्वेशन में 2 से और दूसरे वाले इक्वेशन में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो अगर हम पहले वाले में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x माइनस 6y बराबर 8,000। ठीक, दूसरे वाले इक्वेशन में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 6y और बराबर 18,000। ठीक, अब देखिए y और y बराबर हैं तो हमें क्या करना है कि इनके जो साइन है उनको इंटरचेंज करना होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9x में से 8x जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का x बराबर इधर 18,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10,000। ठीक, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 10,000। अब हमसे पूछ क्या रखा है, उनके मासिक आय का योग। तो मासिक आय उनका क्या है, 4x और 3x, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7x। अब बराबर 7 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 70। ठीक, यानी 7 इंटू अगर हम 10,000 करेंगे तो ये बराबर कितना निकल के आ जाएगा,
70,000। ठीक है, ये तो पहला तरीका था जो बहुत ही बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यानी हम इनकम को एक्स के वेरिएबल में रख लेते हैं और जो एक्सपेंडिचर है उसको वाई के वेरिएबल में रखते हैं और इनकम से एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं तो इक्वल में हमारा सेविंग आ जाता है। ऐसे हम इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला मेथड हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मेथड सेकेंड, ठीक, दूसरा मेथड क्या हो सकता है। देखिए, हमने आपको बताया कि अगर हम इनकम से सेविंग को घटा देते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाता है। ठीक, हमारे पास जो इनकम का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4:3। ठीक, हम मान लेते हैं कि हमारा इनकम 4x है और 3x है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसी से हम उसके खर्च का रेशियो बनाएंगे। कैसे, देखिए 4x माइनस 4,000, अगर हम उसके इनकम से उसकी सेविंग को घटा देते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा अपान 3x माइनस 6,000 और ये रेशियो किसका बन जाएगा 3/2, यानी कि उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो बन जाएगा। अब इस मेथड में हमको सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा है और वो भी x का, और हमको यही x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 8x माइनस 8,000 बराबर 9x माइनस 18,000। ठीक, यहाँ से हम x को एक तरफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 10,000। क्लियर। अब फिर हमसे पूछ रहा है मासिक आय का योग, तो मासिक आय का योग कितना हो जाएगा उनका 7x बराबर 7 × 10,000, ये बराबर कितना हो जाएगा 70,000। ठीक, ये दूसरा मेथड रहा। पहले मेथड में हमने इक्वेशन बनाया, x और y दो वेरिएबल रखा। दूसरे मेथड में हमने सिर्फ x को वेरिएबल के रूप में रखा हुआ है और उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, अब देखिए इसके लिए एक स्मार्ट अप्रोच क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, उसके लिए क्या है, देखिए इनकम का रेशियो दे रखा है 4:3, खर्च का रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक, अब एक कितना सेविंग कर रहा है 4,000 का और दूसरा कितना कर रहा है 6,000 का। इतना चीज़ हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक, अब हमको जो स्टेप अप्लाई करनी है वो क्या है, हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 1 बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये इनका एक्सपेंडिचर है और ये इनका क्या है, इनकम है। ठीक है, इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है उसका मल्टीप्लाई हमें करना है इनके सेविंग में। देखिए पहले वाले का लास्ट में करना है, यानी कि पहले वाले रेशियो का मल्टीप्लाई दूसरे सेविंग में करना है और दूसरे वाले एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लाई पहले वाले सेविंग में करना है और निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 6,000 माइनस 2 × 4,000। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था कि देखिए 2 × 4 डिफरेंस निकाले थे 3 × 3 करके। ठीक, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 बराबर, ये 18 हो जाएगा, 18 में से 8,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ठीक, तो जब एक की वैल्यू 10,000 है तो यहाँ पे इनका टोटल कितना है 7, एक यूनिट की वैल्यू 10,000 तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70,000। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका या एक स्मार्ट अप्रोच जो हमने अभी डिस्कस किया हुआ था आपसे वीडियो के पहले में, तो वो स्मार्ट अप्रोच यही है। क्या स्टेप होता है इसके लिए कि देखिए जो इनकम का रेशियो दे रखा होता है आप उसको लिख लीजिए,
जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा होता है आप उसको लिख लीजिए, ठीक। और एक्सपेंडिचर के ही बगल में आप उसके सेविंग को रख लीजिए, ठीक। जितना दो व्यक्ति जितना सेव कर रहे हों उसको आप रख लीजिए। अब हमें क्या स्टेप अप्लाई करना होता है कि जो इनकम का रेशियो दे रखा है और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे उनका। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। फिर इक्वल में क्या करेंगे कि जो एक्सपेंडिचर का पहला रेशियो है उसका मल्टीप्लाई हम सेकेंड सेविंग में करेंगे, ठीक। और जो दूसरा रेशियो दे रखा है एक्सपेंडिचर का उसका मल्टीप्लाई हम फर्स्ट सेविंग में करेंगे और यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंस। दोनों साइड हमें डिफरेंस ही निकालना है। स्टेप क्या अप्लाई करनी है, बस आप इसको फोकस कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, जो सेविंग्स दे रखी है उसमें एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालनी है। ध्यान बस ये देना है कि एक्सपेंडिचर के पहले रेशियो का यानी पहले वैल्यू का मल्टीप्लाई दूसरे सेविंग में करनी है और एक्सपेंडिचर की दूसरी रेशियो वैल्यू का मल्टीप्लाई पहले सेविंग में करके डिफरेंस निकालना है। बाकी आगे स्टेप यही होता है, आप सॉल्व करते चले जाएं। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो आप निकाल दीजिए, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेस पे। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी के मासिक आय का रेशियो। हमें क्या करना है, सीधे हमने लिख लिया कि आय का जो रेशियो दे रखा है ये है, ठीक। फिर एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2:3, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या रहा है कि उनमें से प्रत्येक 4,000 की बचत करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दोनों 4,000 की बचत कर रहे हैं, ठीक। जब ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों इक्वली सेविंग कर रहे हों तो फिर हमें दिक्कत नहीं होती कि पहले वाले का दूसरे में करें या दूसरे वाले का पहले में करें। यहाँ पे इक्वल सेविंग होती है, इक्वल वैल्यू होती है, ठीक। बट जब डिफरेंस सेविंग होती है, डिफरेंस वैल्यू होती है तो वहाँ पे हमको फोकस करने की ज़रूरत होती है कि फर्स्ट वाले का सेकेंड सेविंग में और सेकेंड वाले एक्सपेंडिचर के रेशियो का फर्स्ट वाले सेविंग में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना होता है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 8, डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आ गया, इक्वल। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 8, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अगर एक की वैल्यू कितनी है, 4,000, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बी की मासिक आय क्या है। बी की मासिक आय मतलब कितना, 4 है। एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000 रुपये हो जाएगी, ठीक। आई थिंक कि आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। एक बार अगर आप इसको दिमाग में बैठा लेते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में इस अप्रोच के माध्यम से आप इस तरह के क्वेश्चन को यानी इस आय और व्यय से संबंधित प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। माइंडसेट आपको क्या करना होगा कि जो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा होगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है। राइट हैंड साइड में यानी इक्वल के राइट हैंड साइड में आपको क्या रखना है, जो आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा होगा और जो आपकी सेविंग्स होगी, ठीक। तो एक्सपेंडिचर के पहले वैल्यू का मल्टीप्लाई आपको दूसरे सेविंग में करना है और दूसरे वैल्यू का यानी एक्सपेंडिचर के दूसरे वैल्यू का मल्टीप्लाई आपको पहले सेविंग में करके डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक। करना क्या है कि मान लीजिए हम एक्सपेंडिचर को E1 और E2 से रिप्रेजेंट करें और सेविंग्स को S1 और S2 से रिप्रेजेंट करें, ठीक। तो हमें करना क्या है कि E1 इंटू S2, ठीक है, और डिफरेंस क्या निकालना है कि E2 इंटू S1। ये चीज़ हमको ध्यान रखने वाली बात है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने माइंड सेट कर लिया कि इनकम का रेशियो जो दे रखा है और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है
उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड में हमको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर हमने इस चीज़ को इंटरचेंज कर दिया, अगर पहले वाले का मल्टीप्लाई दूसरे वाले सेविंग के साथ में और दूसरे वाले एक्सपेंडिचर के वैल्यू का मल्टीप्लाई दूसरे वाले सेविंग के साथ में कर देंगे तो वैल्यू बदल जाएगी और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमको दिमाग में बस यही एक चीज़ सेट करनी है कि फर्स्ट वाले एक्सपेंडिचर की वैल्यू का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले सेविंग के साथ में और सेकेंड वाले एक्सपेंडिचर की वैल्यू का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले सेविंग के साथ में करनी है और उसी का अंतर निकाल लेना है बस। अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक आ रहा है यानी 1 यूनिट बराबर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है वो है तो ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और आ रहा है, जैसे 1 के अलावा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है या जो भी और आ रहा है, तो उसको आप डिवाइड करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालें। उसके बाद क्वेश्चन में आगे जो पूछा गया है आप उसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर दीजिए। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अप्रोच समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इस अप्रोच के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, इस अप्रोच के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्या आप इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से सॉल्व कर पा रहे हैं और सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है? ठीक है, इस चीज़ को आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर और आपने कितना टाइम लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। स्टॉप वॉच के साथ में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। मैं एक चीज़ आपको एश्योर कर दूं कि एक बार अगर आपके दिमाग में ये अप्रोच सेट हो जाता है तो इसके कैलकुलेशन को आप आसानी से माइंड में ही कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। और एक बात और कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत हुआ क्वेश्चन भी नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता या सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर दे रहे हैं। मेरे इस वीडियो का मकसद उन स्टूडेंट को अप्रोच सिखाने का है जो बेसिक लेवल से सॉल्व कर रहे हैं या जिन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। स्पेशली ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, उन्हें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ रही हो, तो उनके लिए ये खासकर उन्हीं विद्यार्थियों के लिए वीडियो है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर और कितने समय में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया ये ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ और ही स्मार्ट अप्रोच के साथ में एक नए वीडियो में मिलते हैं आप सबसे। ओके, थैंक यू वेरी मच।